तो सामान्य अध्ययन के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो है बीपीएससी 38 के बाद का जो हुआ है उसका भी मैं डिस्कस करूँगा, जल्द ही डिस्कस करूँगा। लेकिन चलिए अभी इस पूरे सेट में मैं कोई बकवास नहीं करूँगा, सीधा आंसर्स के ऊपर चलूँगा और पूरे सेट्स को ख़त्म करूँगा। बाकी कुछ व्याख्या होगी तो फिर मैं बाद में करूँगा, व्याख्या है ना वो सेपरेट क्लास में लूँगा या अच्छे से करूँगा बाद में। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की, है ना, या किसने स्थापित किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है तो आपको भी रिवीजन में आसानी होगा। इसको एज ए रिवीजन लेना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम कब से प्रभावी है? तो ये प्रभावी है 2 अक्टूबर 2016 से। ये समसामयिक क्वेश्चन नहीं है, ये हम कभी भी पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 2016 से, यानी कि लगभग 4 साल से भी ऊपर से बिहार में अभी क्या है, शराबबंदी है। बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये दिया था 1942 में, है ना। 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से क्या कर दिया था? तो त्यागपत्र दे दिया था। बिहार में एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भागलपुर में। मनेर में बसने वाले प्रथम सूफी संत थे, तो ये थे हजरत मखदूम याहिया, है ना। मनेरी भी लास्ट में लगाते हैं, हजरत मखदूम याहिया मनेरी, क्योंकि मनेर के रहने वाले थे वो, इसलिए। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 4917 किलोमीटर। बस घोट लीजिए इन सब चीज़ों को। बिहार में प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे के नियंत्रण का दायित्व किस विभाग के अंतर्गत है? तो यह पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत। बिहार सरकार द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2016 से। डेट याद रखिए, मद्य निषेध कब हुआ था और कुशल युवा कार्यक्रम कब हुआ था? तो दोनों एक ही डेट का हुआ था, 2 अक्टूबर 2016 से। तो एक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जो है उसको देख लीजिए, है ना। कोरवा जनजाति बिहार के पलामू जिले में पाई जाती है। कोरवा जनजाति में विवाह अपनी ही जनजाति में होता है। कोरवा जनजाति की सामाजिक संस्था एकल परिवार से संबंधित होती है, ठीक है ना। तो ये है। अब बाकी जो गलत है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये नियंत्रित होती है केंद्रक के द्वारा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? तो न्यूमोनिया हम जानते हैं ठंड के कारण होता है, ये मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? तो ये ऑक्सीजन हानिकारक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है, तो यह है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो सिट्रिक अम्ल नहीं है, ठीक है ना। ये खनिज जो है अम्ल नहीं है, तो वो है सिट्रिक अम्ल, ध्यान देना है। पुष्पीय पौधों में जनन की अवस्था का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, नवोद्भिद, है ना। इस तरीके से पौधे में जनन की एक क्रिया होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है फोकस दूरी, है ना। F बराबर 1/2, सिंपल। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन कौन सी परिघटना सम्मिलित है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों ही इसमें शामिल है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई का वास्तविक गहराई से कम आभास होने का कारण है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्लाज्मिड्स क्या है? तो प्लाज्मिड्स है डीएनए अणु, ठीक है ना। भारत में हॉकी स्टिक बनाने के लिए आमतौर पर किस पादप का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है मोरस एल्बा। आदिल शाह ने निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी? तो ये दी थी हेमू को। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यह है नीलहरित शैवाल। इनमें से सबसे पुराना है नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें 1 और 2 दोनों जो है वो सही हैं। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह यानी कि गिरिव्रज थी, ये दोनों ही सही है। नाफेड संबंधित है, तो यह है कृषि विपणन से। किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? तो ये होता है कीटों में। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी इन्वर्टिब्रेट है? तो ये है स्क्विड।
मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं, तो मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है कीटों से भिन्न होती है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी जीव है? तो छुछुंदर स्तनपायी जीव है ना, ये शार्क, ऑक्टोपस और स्क्विड नहीं है। मूत्रालयों के निकट प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, तो यह अमोनिया। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो ये होता है मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा में। भारत के किस समुद्री तट को एशिया के प्रथम ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है? तो ये दिया गया है ओडिशा को। वर्ष 1980 में स्थापित पोलावरम सिंचाई परियोजना में राज्यों का कौन सा समूह सम्मिलित है? ठीक है ना, तो यह छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। आज भी यह प्रासंगिक है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 136वां। वर्ष 1997 में गठित 7 सदस्यों वाले संगठन बिम्स्टेक के प्रथम सैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा पुणे में। भारतीय प्रधानमंत्री ने 29 मई से 2 जून 2018 के मध्य कौन से 3 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का दौरा किया? तो ये किया है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया का। तो ये इसको भी हटा देते हैं, जून 2018 का है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलग कर लिया है, 19 जून इसको हटा देते हैं। किस संस्था के प्रतिवेदन या रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 10 वर्षों में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा था, लेकिन अब ये संभव नहीं है, कोविड के कारण काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। 2018 का क्वेश्चन हटा देते हैं, 2018 का क्वेश्चन हम लोग हटा देते हैं। देखिए स्मार्ट सिटी का आता पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि 100वां स्मार्ट सिटी किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये शिलांग को घोषित किया गया था। तो ये पुराना क्वेश्चन है। ऑपरेशन निस्तार का संबंध किससे है? तो सकोत्रा में उस समय भारतीय फंसे थे, तो उनसे था, अभी के लिए प्रासंगिक नहीं है। हाल ही में दिवंगत हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है कि लोकसभा के चुनाव में कभी पराजित नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ था, वो बहुत बार डिफीट भी हुए थे। वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री भी रहे वो। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है ना। 1 मिनट देख लेते हैं इसको। सुमेलित नहीं है प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख, बाकी सब जो है वो सुमेलित है। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख है, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है और पतिक का तक्षशिला अभिषेक अभिलेख है। निम्नलिखित में से बिहार में किन जिलों में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो सारण, सीवान और गोपालगंज में जो है वो कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन किन 2 जिलों में सर्वाधिक होता है? तो स्वाभाविक गया और भागलपुर में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतीय आयोजन किस नगर में हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क कुंडलवन में रावय पाक है ना। और महान मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये था विशाखदत्त। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? भाई वो स्थान का नाम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सारनाथ में दिया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, मैंने पिछली बार बता रखा है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। राजा राममोहन राय ने द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1828 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये अनुच्छेद है 167। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1920 में। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है गवर्नर जनरल को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में विचार हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था श्री कृष्ण आयोग। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है ना, तो कई देशों में है, जैसे कि अमेरिका में है और भी कई देशों में है। दोहरी नागरिकता का मतलब हो गया एक तो उस स्टेट का नागरिक होगा और दूसरा देश का नागरिक होगा, तो एक व्यक्ति के पास 2 पासपोर्ट होंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है ना।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से सही है, तो हम लोग सही को देख लेते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसको और कुछ करने की शक्ति निहित नहीं है। ठीक है ना, राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को कुछ नहीं कर सकता है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है ना, ये दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के बारे में सुझाव देने हेतु किया गया था? तो राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग। ये मेंस के लिए भी बहुत खास है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 263। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम द्वारा हुई वह कौन था? तो वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 338A। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी हम लोग जानते हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह हैं। अब गोल्डीलॉक्स जोन, ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, और उस समय जो इसका सबसे बढ़िया उत्तर था तो ये था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज जो थी वो सही था, यानी कि ब्रह्मांड अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, यानी सी होना चाहिए था। लेकिन बाद में की में आया भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। तो आप ऐसा करें कि इसको गूगल कर लें, है ना, इसको गूगल के द्वारा कर लें। और ऐसे एक दो क्वेश्चन तो कंट्रोवर्शियल आते ही हैं जिसका कोई जवाब, मतलब एग्जामिनर भी कन्फ्यूज होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख लें कि कैसे क्या किया जाए, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो ये रूस और यूएसए को अलग करता है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदैव झुकी होती है, तो ये झुकी होती है दीर्घवृत्तीय अक्ष से 23.5 डिग्री पर। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं यूरेनियम डेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो यह है ग्रेनाइट, उदाहरण नहीं है, बाकी सब तो उदाहरण है। माउंट एटना क्या है? तो ये ज्वालामुखी है ना। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता के लिए, ठीक है। और डॉब्सन का किस लिए यूज़ किया जाता है? सिस्मोग्राफ जो है वो यूज होता है भूमि के जब भूकंप जब होता है उसको, उसके लिए, और रिक्टर पैमाने पे उसको मापा जाता है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है दक्षिण अमेरिका में। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? यह है स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये गिब्सन ब्राज़ील वाला सुमेलित नहीं है। बाकी सोनोरन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तकलामाकन है चीन में, और काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। नीलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? यह है उत्तराखंड में। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन में मदद करता है, तो ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। निम्न में से कौन सा ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं है? तो यह है इंडोनेशिया। बाकी है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है यानी लैंड लॉक्ड है? तो बोलीविया। इनमें से भाई मैप का अच्छा जानकारी होना ही चाहिए। रेडक्लिफ लाइन किसकी सीमा निर्धारित करती है? तो ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया गया, तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये मिला है बुर्जहोम में। राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो यह है ग्राम पंचायत। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह है चिनाब नदी पर। अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत समानता है। अवेस्ता किसके से संबंधित ग्रंथ है? तो यह है ईरान से, जिन्द अवेस्ता बोलते हैं। ये समकालीन है वेद के। तो मैं बहुत न्यूज़ में थी कि इसरो तथा भेल के बीच समझौता हुआ है, तो यह हुआ है लिथियम आयन बैटरी के संबंध में। क्रूज मिसाइल बाबर का परीक्षण पाकिस्तान ने किया था, बहुत है, बाबर है तो पाकिस्तान में होगा ही।
पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में किस पक्ष पर प्रकाश डाला गया है? ये डाला गया है राजनीतिक व्यवस्था पर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राजा कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये की थी नागलापुर की। निम्नलिखित से कौन सा युग में सुमेलित है? तो द्वैतवाद माधवाचार्य है ना, ये सुमेलित है। तो ये जो है द्वैतवाद अद्वैतवाद ये सब को घोट लेना जरूरी है। तो इसका एक चार्ट मैं बना के दे दूंगा, जल्द ही घोटवा दूंगा मैं। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया? तो ये कराया था पंचमहल। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है सर लियोनिल कॉर्टिस को। ठीक है। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? ये की गई थी 1829 में। किसके द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की गई? ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। वर्ष 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये था जगदीशपुर। नील आंदोलन का व्यापक समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक थे? ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। बाल गंगाधर तिलक का किसने भारतीय शांति का जनक कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1906 ईस्वी में। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया है? तो यह है लाहौर का। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को नहीं किया था उसने, बाकी तो किया था उसने सभी को। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सूचना मांगने की शक्ति दी गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 78 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो किस संबंध में आयोजित की जा सकती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में ये आयोजित की जा सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 11। भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा होती है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ई रकम नामक पोर्टल लागू किया गया है। तो कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए किया गया है। देखिए ये सब टोटल फ्लॉप है ना। कृषि संबंधी जो भी भारत का जो काम है वो अभी तक फ्लॉप ही रहा है। हाल ही में क्लाइमेट प्रूफ गांव पर केंद्रित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति को मंजूरी निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। डेलामैनिड औषधि हाल ही में चर्चा में रही, इसका संबंध किस बीमारी से? तो ये टीबी से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं ये बताना है। तो न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया था उस समय में। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में दूसरी बार चुने गए थे, है ना। बिल्कुल ये भी सही था, अभी भी ये प्रासंगिक है। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में सम्मिलित हैं? तो चेन्नई भी है, वाराणसी भी है और जयपुर भी है, ये तीनों ही हैं। ब्लू फ्लैग परियोजना का संबंध किससे है? तो यह समुद्री तटों की साफ सफाई और विकास के लिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंडियन आईएनएक्स वैश्विक बाजार में भारत का पहला ऋण पंजीकरण मंच है जो किसी भी मुद्रा में कोष एकत्रित करने की अनुमति देता है। ठीक है ना, तो ये पूरा ही सही है। केंद्रीय मूल्य वर्धित कर यानी सेनवेट आरोपित किया जाता है, ये किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। खुले बाजार की क्रियाओं में निम्नलिखित में से किसका क्रय विक्रय किया जाता है? तो ये किया जाता है सरकारी प्रतिभूतियों का और ट्रेजरी बिल का, अन्य स्वीकृत ऋण पत्रों का। अल्प बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सही है? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। ठीक है ना, ये अल्प बेरोजगारी से संबंधित है। राष्ट्रमंडल देशों के संगठन चोगम की शिखर बैठक 19 अप्रैल 2018 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी लंदन में। सागर कवच अभ्यास के विषय में सही कथनों का चयन करें। ठीक है ना,
तो देखिए इसमें जो है इसको छोड़ देते हैं, है ना, इसको कभी डिटेल में बताएंगे, उसमें बता देंगे पूरा ही। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2018 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया इम्फाल में, ये 2018 का है तो इसको छोड़ सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रोजेक्ट धूप निम्नलिखित का परियोजना का संबंध किससे है? तो देखिए वो बच्चों को धूप में खड़ा करके विटामिन डी, वो स्कूल में प्रार्थना वगैरह से संबंधित था वो मामला, है ना। वो ये था कि बच्चे जो असेंबली जो लगाई जाती वो धूप में लगाई जाती ताकि बच्चों को धूप मिले और विटामिन डी की कमी जो है पूरी हो जाए। भारत में क्या है कि सूरज की धूप अच्छी पड़ती है, फिर भी कुछ लोग अपने शरीर को पूरा ढक के रखते हैं जिससे उनको विटामिन डी मिल ही नहीं पाता है, इसलिए था प्रोजेक्ट धूप। निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण का कौन सा उपाय परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह साख की राशनिंग। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वाइन फ्लू के संबंध में। गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल पदकों की संख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था चौथा। 17 अप्रैल 2018 को स्टॉकहोम में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। नॉर्डिक समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो ये हैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे। अब ये बहुत सिंपल है, इसका मैं उत्तर बता देता हूँ कि ये देख लो, 1729 के दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इन दोनों घनों का योग क्या होगा? तो ये देख लेना भाई, इसको सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, है ना, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस वगैरह तो है नहीं। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो करना, नहीं कर सकते हो छोड़ देना। किस अभिनेता को मरणोपरांत वर्ष 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है विनोद खन्ना को। आबिए अहमद को किस देश का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? ये किया गया इथियोपिया को। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को 22 मार्च 2018 को, ये छोड़ दीजिए, INS गंगा को उस समय किया गया था। ये 2018 क्वेश्चन, इसको भी छोड़ देंगे। 2017 का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो चलिए अभी हमने जो डिस्कशंस किए हैं इतने सारे क्वेश्चंस को, तो मैं बता दूं कि अब किसी को जाना चाहे तो चला जाए क्लास छोड़ करके। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि मेरा उद्देश्य क्या है इसको रिकॉर्ड करने का। तो मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि कोई जो भाई बंधु रिवीजन करना चाहें वो आराम से इसको देख करके रिवाइज कर लें। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगा। डिटेल के लिए मैं अलग से क्लासेस जो है जो सेपरेट ले रहा हूँ उसको लेता रहूँगा। तो डिटेल में यहाँ पे मत आना। जो अगला जो भी सेट आएगा उसमें मैं इतनी भी बात नहीं करूँगा, ताकि जो लोग एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं वो फटाफट इसको रिवाइज कर लें। चाहे तो 2x स्पीड पे कर लें, चाहे तो 1.5x स्पीड पे कर लें, 1.25x स्पीड पे कर लें, ताकि ये सब फैक्ट एंड फिगर्स वो घोट पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।